ये इस फिल्म की बड़ी बदतारीफी सुनी है, जो नई फिल्म धुरंधर किस्म का नाम है उसका। हाँ जी, क्या ऐसा ही नाम है? धुरंधर। अच्छा, मैं अपनी तरफ से उसको डिस्टॉर्ट करके बोल रहा था और यही नाम है उसका। वो सुना, इट इज टोटल होपलेसनेस। लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो धुरंधर है वो अपलोड हो चुकी है और इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। मगर आप लिंक देखिए, नेक्सस देखिए कि जिस दिन बीएलए की जानिब से बलूचिस्तान में हमला हुआ उस दिन नेटफ्लिक्स पे धुरंधर की मूवी डाली गई। अब धुरंधर में जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की कि क्या दिखा रहा है इंडिया। इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलूचिस्तान या बलोच जो हमारी अब कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखिए मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। हमजा अली मजारी उर्फ रणवीर सिंह का रोल देख के दिमाग में आया, जो उन्होंने बलोचों को और बलोचिस्तान का जो उन्होंने नैरेटिव डाला है सब में, जिसमें रहमान डकैत है, उजैर बलोच है, उस सब से वो उस दिन हो रहा था जिस दिन कल जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा अटैक है हिंदुस्तान का नहीं बट बलोचों का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिससे सवाल बनता है कि अटैक किसने करवाया। अब हिंदुस्तानी तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तानी रियासत रील कर रही थी, पाकिस्तानी रियासत रिकवर कर रही थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी वरिड के ये कैसे हुआ है। तो पाकिस्तान में इस फिल्म को बिल्कुल एक नंगा किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है और ये वर्डिक्ट कुछ गलत भी नहीं है। लोग वैसे इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे, लेकिन इसी फिल्म के चंद एक गाने पाकिस्तान की आजकल की बड़ी बड़ी शादियों में गाए भी जा रहे हैं। बट इंडिया के पास अब कोई मंजन बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्हें कहा चले जी मूवीज बनाते हैं, आवाम को उकसाते हैं। और ये जो उकसाना है और ये जो दिखाना है कि और जिस दिन बलूचिस्तान में वो ऑपरेशन किया गया उस दिन ही नेटफ्लिक्स पर डालनी थी वो मूवी। इससे पता चलता है कि कोई तो कनेक्शन है, चाहे वो एक्सपेंसिव वेपन्स में हो। जब वो वेपन्स बलूचिस्तान के ऑपरेशन में हमारी अफवाज ने जो किया है। धुरंधर में भी ये जो नामालूम अफराद हैं उनके लिए डेडिकेट की गई धुरंधर। अगर आप धुरंधर के 3.5 पौने 4 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर ये इनके डोले देखने के बाद आप जब आखिर में अगर आपने आखिर तक सर्वाइव किया है तो आप देखेंगे कि धुरंधर में जो डायरेक्टर साहब हैं वो लिखते हैं कि वो नामालूम अफराद जो पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का दिफा करते हैं, ये सलाम है, ये फिल्म उनके लिए है। जैसे हिंदुस्तानी सपोर्ट करते हैं बकौल फौज के टीटीपी को और बलोचों को, हम भी सपोर्ट करते हैं कश्मीरियों को। अब धुरंधर मूवी को उस डेट पे डालना और धुरंधर मूवी के साथ बताना कि बलोच कम्युनिटी के क्या हालात है, जो कि बिल्कुल ही सरासर झूठे फैब्रिकेटेड हैं, उसको स्पॉन्सर करना। सपोर्ट इनको मिलती है इंडिया से। इंडिया यूज़ करता है ईरान की ज़मीन, अफ़गानिस्तान की ज़मीन, वहाँ से मिलिशियाज़ को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। हमने वीडियोज़ और पिक्चर्स में देखा है कि जो असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे ये वही असलहा है जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ कर गया, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल, वहाँ अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल। और आज हर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ज़मीनी लिहाज से आधा पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आबादी के लिहाज से तो बलूचिस्तान 1.5 करोड़ की आबादी सिर्फ रहती है, जिसमें से 50 लाख 50 लाख बड़े शहरों में रहते हैं, 1 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे इतना अनरेस्ट, इतनी टेररिज्म क्यों है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। धुरंधर के नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इसने पाकिस्तान में बवाल काट दिया है। पाकिस्तान में धुरंधर नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंड में चल रही है और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसे देख भी लिया है। धुरंधर को देखते ही पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं और पागलों वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि धुरंधर के नेटफ्लिक्स पर आते ही बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमला हो गया है। मैं इन जाहिल पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि अगर भारत का हाथ बलूचिस्तान में होता तो बलूचिस्तान अभी तक पाकिस्तान से अलग हो गया होता। ये तो हमारी सरकार की कमी है कि जिस तरह बलूचों का साथ देना चाहिए उस तरह नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ के बलूच लोग ही कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की बजा रखी है, इसमें उनका साथ तालिबानी भी दे रहे हैं। तालिबान बलूचों को आधुनिक अमेरिकी हथियार दे रहा है, वे हथियार जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था। आपने एक इंडियन मूवी धुरंधर का नाम तो सुना होगा, जिनके मुताबिक वो लियारी में आए और कराची में उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके जो बड़े बड़े एक्टर थे रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना और पता नहीं कौन कौन, जिन्होंने रहमान डकैत का रोल किया और संजय दत्त ने चौधरी असलम का रोल किया। रोल तो की हद तक तो ठीक था,
इंडिया एक टाइम पे बड़ी अच्छी मूवीज बनाया करता था, बड़ा ग्लैमरस हुआ करता था। अब इंडिया के पास एक ही चीज है, एंटाई पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। कभी तो वो उड़ी द, पता नहीं क्या था उस मूवी का नाम, और कभी धुरंधर, कभी अभिनंदन। अभिनंदन और ये तमाम चीजें ये बना के वो क्या साबित करना चाहते हैं। और जब लियारी के लोगों से पूछा गया कि कोई रिमांड डकैत और कोई हमजा मिजारी, जो कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर का नाम है, आपने कराची में देखा है, तो लोगों ने कहा वो कौन है। इंडिया जो है वो पहले छाया करता था, अब सिर्फ एक ही काम है, पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बना के वो अपनी आवाम को उकसाना चाहते हैं। मगर आज हम जिस फैक्ट पे बात करें, को लगता है ये करके हमको हीरो बन जाएंगे। वंस अगेन हु केयर्स। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान की डिफेंस ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो जवाब दिया, इनको क्या लगता है कि हम ऐसे बैठे हुए हैं? आई मीन इंडिया को क्या लगता है कि हमें नहीं मालूम? इंडिया की हुकूमत को क्या लगता है, वहाँ की एजेंसीज को क्या लगता है कि हम बस क्या बेवकूफ़ हैं? हम तो उड़ते चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आपके जहाज़ हमने जैसे मलबे का ढेर बनाया है और जैसे हमने तमाम ऑपरेशंस में क्लीन स्वीप किया है, उनको लगा दहशत गर्दों का सहारा लेकर आप अमन को ख़राब करना चाहते हैं। क्या ये सियासत है आपकी? और उसके बाद आप ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं, उड़ी द ऑपरेशन और धुरंधर और अभिनंदन और पता नहीं क्या क्या। मतलब झूठ में रहना इंडिया की मेरे ख्याल में अब रग रग में है। वो सिर्फ झूठ और डिल्यूजन में ही रह सकते हैं। लगता है कि हिदायतकार आदित्य धर ने फॉर्मूला फिल्म के तमाम जो बॉक्सेस होते हैं उनको टिक कर रहे थे कि इसमें गाना भी है, इसमें डांस भी है, इसमें लंबी लड़ाई भी है, इसमें ये भी है, इसमें गैरत भी है, इसमें इश्क भी है। तो उस चक्कर में उसने ये गाने भी ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिए। आदित्य वैसे बीजेपी के बाकायदा रुकन तो नहीं है, यानी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी फिल्में इस हुकूमत के बयानियों से वाज़े तौर पर हम आहंग होती हैं। जो भी बीजेपी का एजेंडा है वो उस एजेंडे को ले के साथ चलते अपनी फिल्म के अंदर, यानी बग़ैर कहे वो बीजेपी की एक सियासी एजेंडे को एक कल्चरल फॉर्म में पेश कर रहे होते हैं। उनकी फिल्म उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों में हुकूमती इक़दामात को ड्रामाई शक्ल देती है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी सराहा था। यूं इनकी तख्लीक़ात बीजेपी के सरकारी नुक्ते नज़र की मजबूत तर्जमानी करती है बग़ैर ऐलान किए, लेकिन सामीन या नाजरीन समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। बहरहाल हमजा अली मज़ारी का किरदार अगरचे फ़र्जी है, मगर इसकी शख्सियत वाज़े तौर पर इंडिया के मौजूदा कौमी सलामती के निज़ाम के पब्लिक इमेज से मुशाबहत रखती है। यानी वहाँ की रॉ या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, वो जिस तरह अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये फिल्म उसी को ही तक़वियत देती है। इसकी खामोश अथॉरिटी, सबर आज़मा मनसूबाबंदी और रियासती इदारों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन अजित डोवल जैसे किरदारों की याद दिलाता है। बाकी एक बहुत ज़्यादा इस पर जो मुबारका, जिस पर इंडिया में बहुत तनकीद हुई है इस फिल्म के ऊपर, कि इसने तमाम मोदी के अलावा जितने पुराने लीडर्स गुजरे हैं या वज़ीर आज़म गुजरे, उन सबको एक मशकूक कौमियत पसंद कहा है, जबकि मोदी को असल हीरो, इंडिया का एक असल लीडर दिखाने की कोशिश की।